हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ सागर। वेलकम टू माय चैनल साइंस एडिक्ट। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट्स को फिजिक्स के बाद वो कौन सी चीज़ होगी जो सबसे ज़्यादा टफ लगती है? आई होप आप में से ज़्यादातर का आंसर होगा फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि मेरे साथ भी था। तो अगर टफ लगती है तो आपका एक क्वेश्चन भी होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री को स्टडी करने का वो कौन सा तरीका हो जिससे कम समय में और एक एफिशिएंट तरीके से हम इसको कवर कर सकें। तो आज के वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने फिजिकल केमिस्ट्री को अप्रोच किया जिससे मैं एक भी चैप्टर छोड़े बिना और काफ़ी कम समय में इसको कवर कर पाया। तो आइए देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का वो मैजिकल सीक्वेंस। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ सागर। वेलकम टू माय चैनल साइंस एडिक्ट। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट्स को फिजिक्स के बाद वो कौन सी चीज़ होगी जो सबसे ज़्यादा टफ लगती है? आई होप आप में से ज़्यादातर का आंसर होगा फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि मेरे साथ भी था। तो अगर टफ लगती है तो आपका एक क्वेश्चन भी होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री को स्टडी करने का वो कौन सा तरीका हो जिससे कम समय में और एक एफिशिएंट तरीके से हम इसको कवर कर सकें। तो आज के वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने फिजिकल केमिस्ट्री को अप्रोच किया जिससे मैं एक भी चैप्टर छोड़े बिना और काफ़ी कम समय में इसको कवर कर पाया। तो आइए देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का वो मैजिकल सीक्वेंस। सो फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरा केमिस्ट्री का फुल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें मैंने बताया कि कैसे मैंने 150 आउट ऑफ 180 स्कोर किया केमिस्ट्री में विथ सेल्फ स्टडी। तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो चैप्टर करना चाहिए वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड उसके साथ ही पीरियोडिक टेबल। ठीक है, वैसे तो ये चैप्टर एनसीईआरटी में सेकंड एंड थर्ड नंबर पे आते हैं, लेकिन आपको ये पहले करने चाहिए और इसके बाद आपको करना है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए, मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ इस तरह का सीक्वेंस, क्योंकि जब आप मोल के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें अगर आपको पहले से पता होंगी तो आप फास्टली उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अदरवाइज आपको बार बार देखना पड़ेगा कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल करें, उसके बाद सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन आपको ये चीज़ें पहले से आती तो आप फिर यूजुअल सीक्वेंस में भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं। देखिए, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आपको दो चैप्टर्स के कोर कंसेप्ट मिलते हैं। पहला है मोल कंसेप्ट, जो क्योंकि इसमें देखिए तीन चीज़ें आती हैं। एक तो जो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज होते हैं वो आते हैं, दूसरा ये मोल कंसेप्ट है, और तीसरा कंसंट्रेशन टर्म्स होती है। ठीक है, तो ये दो जो हैं ये आगे के चैप्टर्स में भी काम आएंगे। तो मोल कंसेप्ट कहाँ पर काम आता है? मोल कंसेप्ट आपको गैसियस स्टेट में काम आएगा, जहाँ पर आप कन्वर्जन के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मोल कंसेप्ट आपको सॉल्यूशंस में भी काम आएगा। तो सॉल्यूशंस में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आपको मोल का कंसेप्ट लगाना पड़ता है, इनफैक्ट कई सारे क्वेश्चंस में, जिससे वो क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर आपको मोल का कन्वर्जन वगैरह वो पता हो तो ये दो चैप्टर में मोल कंसेप्ट काम आएगा। इसके अलावा जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, वो भी आपको सॉल्यूशन में पढ़नी पड़ती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप कंसंट्रेशन टर्म्स ना दोनों के लिए एक साथ ही पढ़ लें, और उसके साथ ही आप सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस भी कर लें। तो उससे आपका जो है वो टाइम भी सेव हो जाएगा, क्योंकि सेम ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आप फटाफट कर लेंगे। ठीक है, तो इनको यूजुअल इस सीक्वेंस में करना है। पहले सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री करेंगे, उसके बाद आप सॉल्यूशंस कीजिएगा एंड देन गैसियस स्टेट। ठीक है, अब देखिए, गैसियस स्टेट में आप कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं? गैसियस स्टेट में आपको
प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनसे रिलेटेड मतलब ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर इंट्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, जैसे जो लॉज होते हैं, बॉयल्स, चार्ल्स हैं, ये सब, तो इसमें इन्हीं के रिलेशन पे बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो अब ये वाली चीज़ें और किस चैप्टर से जाकर कनेक्ट होती है, तो आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो, कि ये सारी चीज़ें हमको थर्मोडायनामिक्स में भी काम आती है। ठीक है, वैसे केमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक्स में ये प्रेशर वॉल्यूम की बात थोड़ी कम ही होती है, उसके क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, लेकिन फिजिक्स में ज़्यादा आते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा कनेक्टेड लगेगा कि हमने ये चीज़ें पहले भी पढ़ी हुई है। और इसके बाद आपको थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर करना चाहिए। अच्छा देखिए, थर्मोडायनामिक्स में ही आपको एक पार्ट और आता है थर्मोकेमिस्ट्री का। वैसे थर्मोकेमिस्ट्री तो ऐसे कोई रिलेटेड नहीं है सच ये गैसियस स्टेट से, क्योंकि उसमें एंथैल्पी वगैरह ये सब की बात होती, तो वो थोड़ा अलग ही है। बट क्योंकि एक साथ एक चैप्टर में है, तो आप इसको भी साथ में कर लीजिएगा, ताकि बाद में आपका ये मिस ना हो जाए कि बाद में फिर पढ़ना रह ना जाए। तो इसके कारण मैं आपको बोलूँगा कि गैसियस स्टेट के बाद आप करिए थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, थर्मोडायनामिक्स के बाद आपको कौन सा करना चाहिए, थर्मोडायनामिक्स बाद केमिकल काइनेटिक्स, और इसके केमिकल काइनेटिक्स के बाद आपको करना है इक्विलिब्रियम। तो अब इस सीक्वेंस का क्या लॉजिक हुआ, ये सीक्वेंस मैंने क्यों किया था, है ना, ये मैं जो बता रहा हूँ, जो मैंने जैसे किया था वैसे ही बता रहा हूँ आपको, ये कोई मन से बनाया हुआ सीक्वेंस नहीं है, जैसे मैंने किए थे उसी तरह से मैं बता रहा हूँ। तो अब मैं आपको ये चीज़ ना आपको एनसीईआरटी के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अब ये जो है केमिकल काइनेटिक्स की एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज है। तो ये यहाँ पर जो रेड से अंडरलाइन किया है मैंने, ये देखिए, यहाँ पर देखिए डेल्टा जी की बात हो रही है। ठीक है, जो कि कहाँ से है, अपना थर्मोडायनामिक्स से, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स पे लास्ट में आके आप ये गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं। और इस और ये सी पॉइंट में देखिए, यहाँ पर आपको काय की बात हो रही है, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। तो इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम का क्या बेस है, इसमें जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको लॉ ऑफ मास एक्शन भी आएगा। ठीक है, ये केमिकल काइनेटिक्स में ही। तो केमिकल काइनेटिक्स से जब आप ये सीखेंगे ना, तो इस फिर जब आप इसको इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, अब इक्विलिब्रियम तो वैसे ही टफ चैप्टर है, तो उसमें नई नई चीज़ें पढ़ने में हमको थोड़ा सा डर लगता है। तो अगर आप ये पहले से ही आपको पता होगा ना इसका एप्लीकेशन, तो आपको वहाँ पर नया नहीं लगेगा, फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये कनेक्टेड ही है। तो मैंने भी वही किया था, जब मैं यहाँ से पढ़ के गया था ना, तो फिर मुझे इक्विलिब्रियम में ऐसा कोई डर नहीं लगा, मुझे लगा कि मैंने तो पढ़ा हुआ है ये चीज़, तो वहाँ पर इजीली मेरे से हो गया। तो यहाँ पर इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि थर्मोडायनामिक्स, सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स करना है, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, है ना, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में रेट की बात होती है और थर्मोडायनामिक्स में फिजिबिलिटी की। फिर और केमिकल काइनेटिक्स के बाद आपको करना चाहिए इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहाँ से जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो आपके काम आएगा। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद ये दो चैप्टर आपको एक साथ करने हैं, मतलब पहले आपको रेडॉक्स रिएक्शन करना है, उसके बाद ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस में ना आपको वो इक्विवेलेंट का कंसेप्ट, और एक चीज़ और होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है वो आती है काम में, है ना, जो कि रिडॉक्स में पढ़ाया जाता है। तो आपको सबसे पहले रिडॉक्स करना चाहिए, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें जो कंसेप्ट हैं वो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आएंगे। ओके, तो ये जो था सीक्वेंस, ये मैंने बताया कि किस तरह से आपको करना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये तो बता दिया कि मैंने किस सीक्वेंस में पढ़ाई की थी फिजिकल केमिस्ट्री की, बट मैंने पढ़ा कहाँ से था, मतलब किन सोर्सेज से पढ़ा था, वो भी ज़रूर आप जानना चाहेंगे। तो देखिए, अब मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले क्या करता था, सबसे पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ता था, जो कि मैंने कई बार कमेंट्स के आंसर भी बताया है कि मतलब कैसे मैं पढ़ता था। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ता था। अब एनसीईआरटी के बाद मैं क्या करता था, क्योंकि ये जो फिजिकल केमिस्ट्री ना मैंने लास्ट में ही स्टार्ट की थी, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने फिजिक्स वाला की जो उम्मीद सीरीज चालू हुई थी लास्ट में, उसके लेक्चर्स देखे थे, है ना। तो वो जो टीचर्स थे उनके नाम मैं शायद भूल गया हूँ, तो
उन टीचर्स ने काफ़ी अच्छे से फिजिकल केमिस्ट्री कवर की थी। तो अगर देखिए इस बार भी अगर वो सीरीज़ स्टार्ट होती है, या फिर दूसरे टीचर्स भी अच्छा पढ़ाते हैं, बट उस टाइम मुझे वो दिखा, मतलब वो स्टार्ट हो रहा था तो मैंने वहाँ से किया था। तो आपको जहाँ से अच्छे से समझ में आए आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में लेक्चर्स देखता था। पहले एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी अंडरलाइन की, और फिर लेक्चर्स देखे। ठीक है, लेक्चर से मैं नोट्स ले लेता था। तो इसका मेरा मतलब नोट्स का पूरा काम कंप्लीट हो जाता था। ठीक है, अब नोट्स लेने के बाद मैं क्या करता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले मतलब अगर उसमें मेरे से क्वेश्चन काफ़ी सारे तो हो जाते थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो नहीं बन रहे, तो क्योंकि उनमें कुछ नया कंसेप्ट है जो कि शायद लेक्चर में कवर नहीं हुआ है, तो फिर मैं उसके सॉल्यूशन से उसका कंसेप्ट भी देख लेता था और वो नोट्स में ऐड कर देता था। तो इस तरह से मेरा पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाता था, और उसके बाद मैं टेस्ट के पहले भी एक बार उसको रिवाइज कर लेता था। तो ये मेरा जो पूरा था सीक्वेंस फिजिकल केमिस्ट्री को स्टडी करने का। तो आई होप गाइज आपको ये चीज़ें समझ में आई हो और आपको इससे काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा एग्जैक्ट यही कॉपी मार दो। आप इसको अपने अकॉर्डिंग, आपके जितना टाइम बचा है या जितनी स्टडी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि वैसे ही मैं बहुत कम वीडियोस डालता हूँ तो आपको कोई बार बार नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।